गौरव, और रात गई बात गई, लेकिन एक बात आज तक नहीं गई कि क्या? इंडिया और पाकिस्तान में सबसे महान देश कौन सा है। मान लो कल को अगर, और ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक घमासान सा युद्ध छिड़ता है, तो कौन सा देश जीतेगा? किस देश के पास ज्यादा ताकत और मनोबल है? किस देश की टेक्नोलॉजी सबसे अव्वल है और किस देश की मिलिट्री सबसे पावरफुल है? किस देश में रहना सबसे बेहतर है और इग्नोर करता है पाकिस्तान? पर हम, मेरे इंडियन और पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स, हम इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। दोनों देशों के लोग एड़ी चोटी एक करके अपने देश का झंडा ऊंचा करने में लगे हुए हैं। कोई कसरत नहीं छोड़ रहे, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि उसके खत्म होने का कोई नाम और निशान ही नहीं दिखाई दे रहा है। आपको दिख रहा है क्या? और हमारा ये पड़ोसी देश पाकिस्तान हमारा एक तरीके से सौतेला भाई है, और भाई भाई के बीच इसी कंपटीशन में 1947 में दोनों का बंटवारा भी कर दिया। 14 अगस्त 1947 में इंडिया का एक भाग जाके पाकिस्तान बन गया, और अब देखना यह है कि कौन सा सौतेला भाई ज्यादा सक्सेसफुल है, इंडिया हमारी भारत माता या पाकिस्तान हमारा सौतेला भाई? किस देश ने अपने बाप का नाम आखिरकार रोशन कर ही? ये दोनों थे ना, गांधी और पाकिस्तानी पाकिस्तान बोलेंगे, इंडियंस इंडियन बोलेंगे। बट आज गेट्स इट फ्लाई की अदालत में हम फैक्ट्स को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी यार हद है यार, हम पेश करेंगे ऐसे सबूत जो मिटा देगा गुरूर का वजूद। So without wasting any time, let us get started with our today's session. बताते हैं, लेकिन India versus Pakistan comparison. क्या बात है भाई। अब भाइयों, कुछ ही महीने पहले मेरे एक विदेशी दोस्त ने मेरे से ये पूछा था कि जब इंडिया और पाकिस्तान एक ही मिट्टी में पले बड़े हैं, तो 1947 के बाद जब दोनों देशों को आजादी मिली, तो तब से लेकर आज तक दोनों देशों की प्रगति और उन्नति में इतना डिफरेंस कैसे है? पॉइंट राइट। आई मीन, आजादी से पहले दोनों इंडियंस और पाकिस्तानी ने एकजुट होकर एज एन इंडियन, एज अ भारतीय ही ब्रिटिशर्स का सामना किया, और फिर आजादी मिलते ही दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। पर फिर क्यों दोनों देश आज एक दूसरे से इतने अलग है? क्या रीजन है इस अंतर के पीछे? वेल, ये बात आज आप खुद ही जज करोगे। मैं आपके सामने सिर्फ सबूत रखूंगा और फैसला आपका खुद का होगा। किसी भी देश की असली पहचान उस देश के नागरिकों से होती है। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर सेक्युलरिज्म के नाम पे लोगों को दुनिया भर की आजादी मिलती है। भारत इतना कल्चरली डाइवर्स देश है कि इसकी तुलना आप किसी भी और देश के साथ नहीं कर सकते हो। 1947 में जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान एज अ थियोक्रेटिक नेशन बना था, और दूसरी तरफ एज यू नो इट, इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश था। इसका कॉन्स्टिट्यूशन किसी धर्म पे बेस्ड नहीं था, और इसी वजह से इंडिया एज अ कंट्री इतना कल्चरली डाइवर्स होने के बाद भी सारे कल्चर्स और सारे रिलीजन्स के लोगों को प्यार से एक्सेप्ट करता है। यार ये मैंने बंदा देखा है, ये जो है ना, इसको पूरे हर एक चीज की जो नहीं है पंडित जो है, इसको हर एक चीज की नॉलेज है। में राम मुस्लिम चंद्रमा भी कभी ईद का चांद है या कभी शरद पूर्णिमा की शान। इंडिया में मैक्स टू मैक्स 19,500 डायलेक्ट्स यानी कि लैंग्वेजेस है, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 300 डायलेक्ट्स है। एंड एज यू नो इट, इंडिया की नेशनल लैंग्वेज हिंदी है और पाकिस्तान की उर्दू है। और जब बात ऑफिशियल एरिया की आती है तो इंडिया पाकिस्तान से एटलीस्ट 5 टाइम्स बड़ा है। और क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता है कि क्यों इन दोनों के ज्योग्राफिकल एरियाज में इतना बड़ा अंतर है? वेल, इसका जवाब हमारे बंटवारे का असली रीजन है, जो कि रिलीजन है। भारत का बंटवारा एक्चुअली में 2 टुकड़ों में हुआ था, लेकिन पार्टीशन के दौरान 20% पॉपुलेशन तो मुस्लिम्स की थी, सो उनके कायदे से 20% लैंड मुस्लिम्स को मिलना था, और ये 20% लैंड उन्हें वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के हिस्सों में मिला। लेकिन आप मे भी ये सोचो कि वेस्ट और ईस्ट क्यों मिला, दोनों अक्खा का अक्खा क्यों नहीं मिल गया? वेल, जरा ये 1909 सन का मैप देखिए। डार्क रेड एरियाज हिंदू डोमिनेटेड रीजन्स को बता दिया है, और वहीं एकदम लाइट रेड एरियाज मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन्स को बता दिया है। क्या इस मैप को देखकर आपको कुछ याद आता है? वेल, वेस्ट साइड वाला रीजन और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान है, और राइट साइड वाला रीजन अपना बांग्लादेश है। रीजन का बंटवारा उसी रीजन के पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए हुआ था। जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम थे, उसी रीजन को पाकिस्तान का नाम दे दिया गया, एज यू कैन गेस इट, जिससे कि वो रीजन के लोगों को अपनी घर छोड़ के जाने की नौबत ना आ सके।
पर जब बंटवारा हुआ था तो 50% मुस्लिम्स ने तो इंडिया में ही रहने का फैसला कर दिया था और पाकिस्तान में से जितने भी हिंदूस थे उन्हें इंडिया भेज दिया गया। तो देखा जाए तो इस पार्टीशन से उनको ज्यादा घाटा नहीं हुआ बल्कि एक तरीके से एडवांटेज मिला। वहां के लोगों की जरूरत से उन्हें ज्यादा ही मिला और मेरे पर्सनल हम्बल ओपिनियन में दोनों देशों के लोगों को, हिंदूस को और मुस्लिम्स को इस पार्टीशन की वजह से बहुत ही पीड़ा उठानी पड़ी। बहुत ज्यादा घर उजड़ गए थे और वहीं रायट से तो इंडिपेंडेंस की शुरुआत हुई। अब पार्टीशन के बाद दोनों देश अपनी अपनी आइडियोलॉजीज यानी विचारधाराओं के बल पे अपने अपने देश के डेवलपमेंट में लग गए। दोनों देश की मिलिट्रीज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड है और दोनों न्यूक्लियर पावर्स भी है। पर पहला सवाल ये आता है कि ये दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है, ज्यादा ताकतवर मिलिट्री किसकी है? और ये सवाल का जवाब हम टेक्निकली भी देंगे दोनों की मिलिट्री कंपैरिजन करके। बट उससे पहले 1947 से लेकर आज तक इंडिया और पाकिस्तान दोनों सौतेले भाइयों के बीच में 4 वॉर्स हो चुके हैं। चारों बार ऑफिशियली या तो अनऑफिशियली जीत इंडिया की हुई है। Which makes sense, right? क्योंकि इंडिया की मिलिट्री ऑन पेपर पाकिस्तान से थोड़ी बेहतर दिखाई देती है, बट वेपन्स और स्पेसिफिकेशन से हटके एक और एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो है पॉलिटिकल कनेक्शंस। इंडिया में ही लोगों का एग्जांपल ले लो यार, अगर कोई एक सामान्य साधारण इंसान अगर कोई क्राइम करता है तो सीधा जेल जाता है और वहीं अगर कोई सेलिब्रिटी क्राइम करता है तो तुरंत बेल मिल के छूट जाएगा भी। तो यहाँ पर कैसे कनेक्शन काम में आया? बिल्कुल उसी तरह जो कम पावरफुल नेशंस होते हैं उन्हें भी ज्यादा पावरफुल नेशंस के साथ दोस्ती हमेशा फायदे में रखती है। और पूरे दुनिया का भाई यानी सबसे पावरफुल कंट्री कौन है? यूएसए, राइट? जिसके हाथ में यूएसए का हाथ हो समझो पूरी संसार जिस तरह उसका भाई। ये तुझे पता किसका बोल रहा है? शाहरुख खान। मुझे उस पे लगा है तलवार में। इंडिया को एक तरीके से आइसोलेट कर दिया था और ये आइसोलेशन एक तरीके से इंडिया को बहुत भारी पड़ रहा था क्योंकि यूएसए कभी खाली हाथ नहीं आता है। उसके साथ आते हैं बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो अगर गलती से भी गलत हाथों में पड़ गए तो समझ लो दुनिया का विनाश बहुत नजदीक है। लेकिन पाकिस्तान और यूएसए के बीच में ये दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं टिकी क्योंकि यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कुछ ही दिनों में ये समझ लिया कि पाकिस्तान कुछ तो छुपा रहा है। पाकिस्तान के कुछ ऑफिशियल्स दरअसल यूएसए के पीठ पीछे तालिबान फोर्सेस को अफगानिस्तान में ना केवल सिर्फ शेल्टर दे रहे थे पर साथ ही साथ उन्हें अमेरिकन स्ट्राइक से भी बचा रहे थे, उन्हें इंफॉर्मेशन देके। मतलब इधर कौन कर रहा है? ऑफिशियल्स की क्या डेयरिंग इस पे अगर हम बात करते सामने। और इसी वजह से अमेरिका ने अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर पाकिस्तान से रूट कर वो इंडिया की ओर मुड़ा और एक तरह से अपने पड़ोसी और मेहमान की फेल्ड पार्टनरशिप इंडिया के लिए एक बड़ी एडवांटेज बन गई। और इस तरह दुनिया की सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी एक साथ एकजुट हो गई। सो इससे हमें ये पता चलता है कि यूएसए भाई आज इंडिया के साथ है। लेकिन क्या इंडिया को यूएसए भाई की जरूरत पड़ती है अगर पाकिस्तान और इंडिया में कभी वॉर होता है? वंस अगेन ऐसा होना नहीं चाहिए और होगा भी नहीं, आई नो, बट जस्ट वी आर डूइंग अ थॉट एक्सपेरिमेंट। इंडियन मिलिट्री के पास पूरे 14,44,000 पर्सनल्स है और वही पाकिस्तान के पास उसका लगभग आधा 6,54,000 पर्सनल्स है। और जब बात उन दोनों देशों की रिजर्विस्ट पूल की आती है यानी वो मिलिट्री मैन 24/7 एक्टिव ड्यूटी पर तैनात रहते हैं और जब भी इमरजेंसी वॉर लाइक सिचुएशन आ धमकती है वो भी तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। वेल, इंडिया के पास 21 लाख रिजर्विस्ट्स है और पाकिस्तान के पास 5 लाख सबसे ज्यादा रिजर्विस्ट्स है। पूरे वर्ल्ड में तो क्लियरली दिख रहा है इंडिया जीत रहा है, लेकिन यहाँ पर इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम आती है और वो है कि ज्यादा बड़ा रिजर्विस्ट पूल होने की वजह से उनको बुलाने में, उन्हें इक्विप करने में और एक्शन लेने में वक्त ज्यादा लगता है। और जैसे आपको पता है इमरजेंसी सिचुएशन में टाइम का कितना महत्व होता है, एक एक पल बहुत बड़ा इंडिया को भी भारी पड़ सकता है। अब इसके अलावा किसी भी देश की मिलिट्री के लिए डिफेंस बजट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जो कंट्री की मिलिट्री पावर को आगे पुश करने में योगदान देती है। और इंडिया का डिफेंस बजट पाकिस्तान से एटलीस्ट 6 टाइम्स ज्यादा है। जहां इंडिया का डिफेंस बजट है लगभग $61 बिलियन यानी 61 रुपीस, वहीं पाकिस्तान अभी लेटेस्ट वीडियो अभी 1,100 करोड़ रुपीस। और इस बजट डिफरेंस की वजह से इंडियन मिलिट्री ज्यादा मॉडर्नाइज्ड मिलिट्री इक्विपमेंट को खरीद पाती है एज कंपेयर टू पाकिस्तानी मिलिट्री। इनफैक्ट आसमान में भी इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तानी एयरफोर्स से ज्यादा एडवांटेज है क्योंकि इंडिया के पास 2,123 एयरक्राफ्ट है और
वहीं पर पाकिस्तान के पास 1372 एयरक्राफ्ट हैं। पर इंडिया को सबसे पावरफुल उसकी रशियन फाइटर फ्लीट सुखोई Su-30 S-260 बनाती है, 260 से इंडिया में। पाकिस्तान के F-16 को ओवरपावर कर सकता है। और ये इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान के मोस्ट ऑफ द F-16 चाइनीज मेड है और वो काफी आउटडेटेड भी हो गए हैं। और चाइनीज माल को अगर आप कंपेयर करोगे रशियन माल के साथ, आई डोंट थिंक सो ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है कौन सा माल बेहतर होगा। और इसके अलावा इंडियन नेवी और पाकिस्तान नेवी के कंपैरिजन में भी ये रॉन्ग है, अमेरिका से ली है। तो J-17 सेंटर की बात कर रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स को पोजेस करते हैं, पर इससे एक कदम आगे जाके इंडिया ने अपना खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बनाया है। एंड इंडिया आल्सो पोजेसेस एंटी सैटेलाइट वेपन्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया ने खुद के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम भी डेवलप किया है, जिसे नाविक या नाविक कहा जाता है। जहां पे एक तरफ इंडिया ने इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को हासिल कर ली है, उसी तरह पाकिस्तान ने इतने सालों में बहुत कम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हासिल की। सो अब ऑन पेपर हमें ये पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में मोस्टली कौन जीत सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा ये लड़ाई कभी होगी नहीं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में जैसे आप देख सकते हो इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो रात होते ही यहाँ पर 1,50,000 फ्लड लाइट्स इस पूरे एरिया को जगमगा उठते हैं। और सिक्योरिटी रीजंस ऑफ कोर्स, जो कि ऊपर से भी नजर आता है लाइट्स को और ये लाइन को आप स्पेस से भी देख सकते हो। अब फ्रेंड्स 1947 से लेकर अब तक इंडिया और पाकिस्तान के जीडीपी में इतने ऊंच नीच हुए हैं जिससे दोनों देशों की इकोनॉमीज जैसे बंद पड़ गई हो। इनइक्वालिटी और पॉवर्टी दोनों देशों में हाई था, और जहां एक तरफ इंदिरा गांधी ने इंडिया में गरीबी हटाओ का नारा दिया, वहीं पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया। उनके पॉलिसीज ने फॉरेन रिजर्व्स और एंटरप्रेन्योरशिप को रिजेक्ट करके पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को कम करने के बजाय उसे ज्यादा बढ़ा दिया, और फिर झक मार के दोनों देशों को IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने फाइनेंशियल एड के लिए हाथ फैलाना पड़ा। पाकिस्तान IMF के पास फंड मांगने गया, और वहीं पर उसके 3 साल बाद 1991 में इंडिया फंड मांगने गया। लेकिन पाकिस्तान ने 1988 से लेके आज तक 12 बार पैसे उधार लिए, और IMF के आ जाने से दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक गैप कम होने के बजाय तेजी से बढ़ने लग गया। इंडिया ने बड़ी चालाकी से 1991 न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म से देश का नक्शा ही बदल डाला, और इसी बदलाव ने इंडिया को आज पाकिस्तान के इकोनॉमी कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा आगे कर दिया। इंडिया's foreign reserves ranked 8th in the world in the year 2018 with $405.8 billion, और उसी साल पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व से $15.682 billion था। और इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी वैल्यू, और 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है विद PPP यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी। और वहीं पर पाकिस्तान वर्ल्ड की 42nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी वैल्यू, एंड 25th लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। और इंडिया के लिए 2015 से लेके 2018 के बीच इंडिया को वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का दर्जा भी दिया गया। तो बात अगर इकोनॉमी की हो, मिलिट्री की हो या इवन टेक्नोलॉजी की हो, तो आंकड़े हम सबके सामने थे। लेकिन फ्रेंड्स, जिन देश ने सही वक्त पे सही निर्णय लिया, वही देश प्रगति की सीढ़ी जल्दी चढ़ पाए। और ये कंपैरिजन तो सिर्फ आज के डेटा के अनुसार है, आगे दोनों के दोनों देश में वो पोटेंशियल है कि दोनों सुपर पावर्स बन सकते हैं। देश के विकास के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? सही पॉलिसी, सही डिसीजन, सही डेवलपमेंट, सही नागरिक, और सबसे इंपॉर्टेंट सही और ट्रस्टवर्दी और कमिटेड लीडर्स। और फ्रेंड्स, हम सब में वो ताकत है कि हम अपने लीडर को खुद चुन सकते हैं। सो एक तरह से देश का भविष्य हमारे हाथों में